हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एनपीएस से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो आईडी पासवर्ड है एनपीएस का, उससे आप लॉगिन करके क्या क्या चीज़ें अपने एनपीएस के बारे में देख सकते हैं। और अगर आपने एनपीएस टायर 2 अकाउंट एक्टिवेट नहीं किया है तो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एनपीएस टायर 2 का अकाउंट हमने एक्टिवेट किया हुआ था उस पे हम टैक्स रिबेट नहीं ले सकते। इनकम टैक्स रिबेट टायर 1 अकाउंट में ही मिलती है। जो 1.5 लाख की रिबेट होती है वो भी, और जो एडिशनल 50,000 की होती है वो भी हम टायर 1 के लिए ले सकते हैं। टायर 2 में जो टैक्स की रिबेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए है, जिसमें वो सेविंग करते हैं। उसका 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड होता है। अब हमारे पास भी ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है एडिशनल टैक्स सेविंग के लिए, अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उसमें जो हमने टायर 2 अकाउंट एक्टिवेट किया था उसके साथ ही अब टायर 2 टैक्स सेविंग अकाउंट भी एक्टिवेट कर सकते हैं हम, जो नई चीज़ इसमें आई है। सबसे पहले मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। इसको लॉगिन करने के लिए आप एनपीएस की वेबसाइट पे जाएंगे और लॉगिन पे जाके सब्सक्राइबर्स एनपीएस रेगुलर पे क्लिक करेंगे। इसमें यूज़र आईडी तो आपका प्रान नंबर ही होता है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप रीसेट पासवर्ड भी कर सकते हैं यहाँ से। एनपीएस का पासवर्ड रीसेट करने की वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस आता है हमारे सामने। इस इंटरफेस में जो सबसे ऊपर ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने अकाउंट की डिटेल्स चेक करने के लिए। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है ट्रांजैक्ट ऑनलाइन का, इसमें अगर आप ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है। इसमें टायर 1 में तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रीब्यूशन जाता है, उसमें हम कुछ कंट्रीब्यूशन कर नहीं सकते अपनी तरफ से एडिशनल अगर हमें कुछ कंट्रीब्यूशन करना है तो उसके लिए टायर 2 अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है चेंज स्कीम प्रेफरेंस का, वो भी टायर 2 अकाउंट के लिए ही है, क्योंकि टायर 1 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो स्कीम है वो ऑलरेडी सेट है, गवर्नमेंट ने कर रखा है, उसको हम उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद ये ऑप्शन है जो थर्ड चेंज पीएफएम, ये भी स्कीम प्रेफरेंस के लिए ही है। और फोर्थ ऑप्शन ट्रांसफ़र फंड्स फ्रॉम टायर 2 टायर 1, ये भी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि टायर 1 में हमारा डिफ़ॉल्ट कंट्रीब्यूशन है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़र मैनुअल है उसके हिसाब से हम टायर 2 में ही फ़ंड्स ऐड कर सकते हैं, जो भी हमें एक्स्ट्रा फ़ंड्स ऐड करने हैं। विड्रॉल का ऑप्शन है लास्ट में। इसमें अगर आप टायर 1 से कोई पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ से कितनी अमाउंट आप एनपीएस से विड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और किस किस पर्पज़ के लिए विड्रॉ कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगा। उसके बाद जो टायर 2 अकाउंट है उससे आप कभी भी कितनी भी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, तो ये विड्रॉल का ऑप्शन है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट समरी, उसमें आप ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट और अपनी जो होल्डिंग स्टेटमेंट है उसको देख सकते हैं। जो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट है उसमें शो करेगा कि आप कब कब आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई हैं। यहाँ से आप टायर 1 और टायर 2 दोनों के लिए अपनी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। अगर आपने टायर 2 अकाउंट एक्टिवेट नहीं किया हुआ तो आप सिर्फ टायर 1 के लिए ही स्टेटमेंट चेक कर पाएंगे। यहाँ से अगर मैं बोथ सेलेक्ट करके स्टेटमेंट जनरेट करता हूँ तो दोनों अकाउंट्स की एक साथ स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगी। ये मेरी स्टेटमेंट जनरेट हो चुकी है। यहाँ पे दिखा भी रहा है टायर 1 स्टेटस एक्टिव, टायर 2 भी एक्टिव है। और जो मैं थर्ड ऑप्शन आपको बता रहा था टायर 2 टैक्स सेवर, जो अभी नया अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन आया है हमारे पास, वो अभी मैंने भी एक्टिवेट नहीं किया है। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। मैं आपको एक बार ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। तो ये 1 अप्रैल से लेकर और अब तक की इस साल की मेरी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट शो कर दी है इसने। इसमें ये जो आपकी डिफ़ॉल्ट स्कीम है वो भी शो कर रहा है कि इतना % शेयर कौन सी स्कीम में जा रहा है आपका। ये टोटल अमाउंट है कंट्रीब्यूशन की जो अभी तक मेरे अकाउंट में हुई है, और ये है उसके ऊपर कितना गेन या लॉस हुआ है। अगर आपको ये चेक करना है कि आपको एनपीएस पे कितना रिटर्न मिल रहा है तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं।
अगर आप ये रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपको कितना % रिटर्न मिला है। तो इस फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न तो 14.38% है। अगर आप ओवरऑल रिटर्न चेक करना चाहते हैं तो जो ये ऊपर ऑप्शन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इस पर क्लिक करें। तो ओवरऑल जो एनपीएस का इन्वेस्टमेंट है अकाउंट ओपन होने से आज तक का, वो 9.88% है। तो जीपीएफ से तो ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है इस पर, ये बात तो श्योर है, लेकिन इसमें अप डाउन होता रहता है। तो इस तरह से आप अपने रिटर्न चेक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप टायर 2 के लिए भी करना चाहें तो यहाँ से टायर 2 सेलेक्ट करके और जनरेट स्टेटमेंट पे क्लिक करें तो आपके टायर 2 अकाउंट की स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगी। ये टायर 2 की स्टेटमेंट है, आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे स्कीम प्रेफरेंस भी आ रहा है टायर 2 का। इस पे अगर आपको रिटर्न चेक करना है तो वही प्रोसेस है। करंट फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न 43% दिया है इसने। अगर आप ओवरऑल रिटर्न चेक करेंगे तो 12.38% रिटर्न है। तो टायर 2 का रिटर्न टायर 1 से ज़्यादा ही मिल रहा है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपना रिटर्न और अपनी स्टेटमेंट भी डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। आप एक्सेल फॉर्मेट में करना चाहें तो यहाँ से एक्सेल का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। पीडीएफ में करना चाहें तो पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। होल्डिंग स्टेटमेंट में आपकी जिस डेट को भी आप चेक करेंगे उस डेट को कितनी होल्डिंग है आपकी, आपके पास क्या बैलेंस है वो शो करेगा। उसमें ट्रांजैक्शन जो मंथ बाय मंथ दिखा रहा था ये वो शो नहीं होंगी। जैसे ये मैंने होल्डिंग स्टेटमेंट ओपन करी तो इसने टायर 1 की ऊपर शो कर दी जो टोटल होल्डिंग है, और टायर 2 की ये नीचे शो कर रहा है। टायर 2 टैक्स सेवर अकाउंट अभी मैंने ओपन नहीं किया है तो उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद अगर आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो भी चेक कर सकते हैं। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट में ये वही शो करेगा जो आपने कंट्रीब्यूशन किया है, जो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में आपने चेक किया था वही मंथ बाय मंथ शो कर देगा ये। जैसे ये ट्रांजैक्शन डेट, क्रेडिट डेट, सारी चीज़ शो कर रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर की। तो इन्वेस्टमेंट समरी में ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस में अगर आप अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। प्रान कार्ड अगर आपका कहीं गुम हो गया है तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रान कार्ड मंगवाने के लिए। तो डेमोग्राफिक चेंजेस में आप फ़ोन नंबर वगैरह या अपनी पर्सनल डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। ग्रीवेंसेस में अगर आपका कोई मिसिंग क्रेडिट है, किसी भी मंथ का कोई अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई है तो यहाँ से आप अपना ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीवेंस ऐड करने के लिए और उस पर क्या एक्शन हुआ है उसके लिए सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है। जो व्यूज़ का ऑप्शन है उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। आप ई प्रान डाउनलोड कर सकते हैं, टायर 2 की डिटेल चेक कर सकते हैं, अपनी स्कीम चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं इसमें, आप इनको ओपन करके देख लें। जो एग्ज़िट फ्रॉम एनपीएस का ऑप्शन है ये होता है रिटायरमेंट के टाइम पे जब हमें अपना एनपीएस अकाउंट से एग्ज़िट करना होता है तो उसके लिए ये ऑप्शंस यूज़फुल हैं। जैसे कोई एनपीएस का एम्प्लॉय रिटायर हुआ है तो यहाँ से वो विड्रॉल रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकता है। लास्ट वाला जो ऑप्शन है पासवर्ड मैनेजमेंट का, उसमें आप अपना पासवर्ड या सीक्रेट क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। तो ये अभी मैंने आपको जो मेन यूज़फुल लिंक्स हैं इसमें उनका ओवरव्यू दिया है आपको, जो मोस्टली ज़्यादा यूज़ होते हैं। कई ऑप्शन ऐसे हैं जो नॉर्मली यूज़ में नहीं आते। अगर आप उनमें से किसी के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा कमेंट के थ्रू या फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो ये एक ओवरव्यू था इसका। अब अगर आपको एनपीएस टायर 2 में वॉलंटरी अपना कंट्रीब्यूशन करना है टायर 2 अकाउंट ओपन करके, तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। अगर आपको टायर 2 अकाउंट में कोई कंट्रीब्यूशन करना है तो ट्रांजैक्ट ऑनलाइन पे जाएंगे और पहला ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कंट्रीब्यूट ऑनलाइन। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पर हम ENPS के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये ENPS की वेबसाइट पे डाइवर्ट कर देगा हमें। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये ENPS की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सबसे पहले ये आपका प्रान नंबर वेरीफाई करवाएगा कि आप अपने ही अकाउंट में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या किसी और के अकाउंट में। तो कैप्चा एंटर करके आप OTP SMS से या ईमेल से किसी पे भी रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे एनपीएस सब्सक्राइबर टाइप आपको एनपीएस CRA ही सिलेक्ट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट भी यही सिलेक्ट करेगा ये। उसके बाद आप वेरीफाई प्रान पे क्लिक करेंगे तो आपके पास OTP आएगा। OTP एंटर करने के बाद सबमिट OTP पे क्लिक करें।
उसके बाद आपको टायर 2 में कंट्रीब्यूट करना है। टायर 1 में अगर आप सेलेक्ट करके ट्राई भी करेंगे तो ये कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। टायर 2 पे क्लिक करने के बाद जो भी अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। तो अमाउंट एंटर करके उसके बाद पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करें, बिल डैश से पेमेंट करनी है या फिर UPI से। उसके बाद डिक्लेरेशन हैं ये दो, इन दोनों को सिलेक्ट करके और मेक पेमेंट पे क्लिक करें। अब ये शो कर रहा है कि नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड से आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा कंट्रीब्यूशन का, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको अमाउंट का 0.75% प्लस GST लगेगा। तो मैं नेट बैंकिंग से ही कंट्रीब्यूशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं पेमेंट करने के लिए, आप किसी भी ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं। मैं नेट बैंकिंग को यूज़ करके पेमेंट कर देता हूँ इसमें। यहाँ पे आप अपनी नेट बैंकिंग की यूज़र ID एंड पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लें। उसके बाद ये नेट बैंकिंग पे भी आपके पास OTP आता है पेमेंट करने के लिए। OTP एंटर करके अगर आप पे क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी। ये रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी जनरेट हो चुकी है। अमाउंट कंट्रीब्यूशन टाइप टायर 2, इसको आप सेव करके या प्रिंट करके रख सकते हैं, क्योंकि टायर 2 अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होने के लिए आपको 48 आवर्स का टाइम लगता है। तो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट पेमेंट। पेमेंट स्लिप डाउनलोड करने के बाद आप इस विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस NPS टायर 2 में ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन करने का। इस वीडियो में मैंने जो बेसिक ऑप्शंस हैं इसमें उसका ओवरव्यू दिया है, जो यूज़फुल हैं सिर्फ उनका। अगर आप इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं eofficevlog@gmail.com पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।